व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी ना शायद 7:30 या 8 बजे का टाइम हो रहा होगा और मैं बना रही हूँ डिनर। जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा डिनर से स्टार्ट करती हूँ या फिर लंच से स्टार्ट कर पाती हूँ। तो बहुत दिनों बाद आज मैंने अपना कैमरा वापस से उठाया है और मैंने सोचा कि चलो अपने बैक टू वर्क में आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। आई थिंक मैं 5 से 6 दिनों बाद वापस से कैमरा उठा रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि 1 से 2 दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी और अभी चल रही है होली की सफाइयाँ घर पे। तो कौन करेगा, मैं ही करूँगी। और जैसा कि आपको बताया तो मेरी ना बैंड बजी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बैंड बजी हुई है काम कर करके घर की। और अभी डिनर बना रही हूँ सिंपल सी आलू की भुजिया, क्योंकि दोपहर की थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी लौकी बनाई थी मैंने, वो रखी भी, इसलिए मैंने सिर्फ सोचा कि चलो सिंपल सी आलू की भुजिया बना देती हूँ। और आज मुझे जो होली की रेसिपीज बनती है ना, जो पकवान, वो मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए। और देखती हूँ उसमें से क्या क्या बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना बहुत मेरी घर के ही काम कर करके मेरी हालत की बैंड बजी हुई है। और मैंने तो सोचा था इस बार मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मतलब कुछ भी नहीं। जो डेली बेसिस पे खाना वगैरह बनता है ना, वही बनाऊंगी, वही खाएंगे। और 2 ही लोग हैं यार, इतना क्या मेहनत करना। लेकिन फिर अब सबके यूट्यूब से व्लॉग्स देख देख कर मुझे लग रहा है यार सबके घर पर कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने सोचा कि आज ना निमकी वगैरह बना लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो देखो मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और निमकी के लिए ना मुझे इंग्रेडिएंट्स मतलब मेरे कम पड़ रहे हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हैं घर पे। देखो आलू की भुजिया बन रही है, तो बाकी सारी चीज़ें हैं घर पे, ऐसा नहीं है। ऑयल वगैरह भी है, मैदा वगैरह हर चीज़ है। सिर्फ अभी कमी है तो अजवाइन मंगरेला की, जिसके बिना बनेगी नहीं। हस्बैंड आएंगे तो वो लेकर आएंगे, उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं अपना डिनर वगैरह का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी 7:54 हो रहे हैं, तो यही है। और मैंने सोचा कि पहले निमकी वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उन सब चीज़ों में। और कल होगा तो फिर पुआ वगैरह बनाऊँगी। तो अभी होली में भी 2 दिन का वक्त है, इसलिए मैंने सोचा कि इन 2 दिनों में जो जो मेरे से बन पाएगा सिंपल सिंपल चीज़ें वो बना लूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बैंड खुद ही बजी हुई है। और वो क्यों बजी हुई है वो आपको पता चलेगा बहुत ही जल्द। तो ना, तो मैं अभी आ गई हूँ इस कमरे में, इसीलिए क्योंकि वहाँ ना एंट्रेंस का गेट है, तो बाहर भी आवाज़ जाती है अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि आज निमकी वगैरह कर लेते हैं, कल फिर पोहे वगैरह बना लूँगी। और आप लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें बन रही है मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और पिछली बार तो मैंने दही बड़े और गुलाब जामुन, निमकी और पुए, ये 4 चीज़ें बनाई थी, और गुजिया भी बनाई थी। तो गुजिया भी मेरा बहुत बनाने का मन है, और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है गुजिया, क्योंकि वो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखती हूँ, अगर उनकी फरमाइश रहेगी तो फिर हम लोग दोनों मिलकर बना लेंगे। और वो इन सब चीज़ों में मेरी हेल्प करते हैं, बाकी घर के कामों में ना करें वो अलग बात है, लेकिन इन सब चीज़ों में वो करते हैं। तो चलो अभी देखेंगे, अगर निमकी वगैरह बनानी होगी तो उनके साथ ही मिलकर बना लूँगी। तो चलो बने रहो आप मेरे व्लॉग में, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और उनके आने का वेट करते हैं, जब तक मैं अपना डिनर बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने निमकी बनाने के लिए। बहुत लोग ना इसे नमक पारे भी बोलते हैं, तो हमारे में ज़्यादातर निमकी ही बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, और जितना मुझे उसका डो बनाना है उसके अकॉर्डिंग लूँगी। तो मैं 2 लोगों के हिसाब से ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग 2 जने ही हैं घर पे और ज़्यादा कोई खाने वाला है नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है अजवाइन मंगरेला, उसे इस तरीके से हाथों में क्रश करके मैंने डाल दिया है, ताकि उसका पूरा फ्लेवर उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। और यहाँ पे मोयम के लिए हम लोग डालेंगे रिफाइंड का ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन घी वगैरह से ना मुंह बहुत वो हो जाता है, चिपकने लग जाता है ज़्यादा, फिर खा नहीं पाओगे आप। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नमक ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया है, और यहाँ पे दूध भी बॉईल हो रहा है। अब इसे हम लोग वार्म वाटर से, मैंने हल्का सा पानी गुनगुना कर लिया है, उसे गूँथ लेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट सा उसका एक डो बन जाए। ना बहुत ज़्यादा हार्ड करना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, उसे मीडियम डो उसका बनाना है। और मुझे मैदा थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा और कर देती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल ही थोड़ा सा बने इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और चाय वगैरह के साथ ये सुबह शाम स्नैक्स में आप खा सकते हो, तो फिर अच्छी लगती है।
इसलिए मैंने अब इसका एक डो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इसका एक जब ये इस तरीके से बंधने लग जाएगा तो सोचो कि आपका परफेक्ट मोयम गया है, मतलब जो आपने ऑयल डाला है ना बहुत परफेक्ट गया है। तो इस तरीके से हम लोग अब इसमें पानी डाल डाल कर हल्का सा इसका एक डो बनाते रहेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे वरना गीली हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये मेरा पूरा जो डो है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। उतने देर में मेरा दूध भी बॉईल हो चुका था। तो यहाँ 1 घंटे बाद मैंने फिर हाथों में हल्का सा ऑयल लेकर ना उसे फिर से एक बार अच्छे से गूँथा। और एक हाथ से थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसी वजह से। तो थोड़ा सा ऑयल डालकर आप फिर से इसे गूँथ लें ताकि ये पूरी बिल्कुल चिकनी सी हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल भी उसमें डाल दिया है ताकि बिल्कुल गर्म हो जाए, उसके बाद ही हम लोग डालेंगे। और उसी कढ़ाई की जो ऑयल है उसमें थोड़ा सा डिप करके इसे बेलेंगे। पहले ना मैंने बिल्कुल छोटी सी लोई ली ताकि पता नहीं फिर कैसी बने ना बने, तो थोड़ा सा मैं बना के देख लेती हूँ और नमक वगैरह फिर सही रहेगी तो फिर मैं अच्छे बड़ी बड़ी लोई लेकर बनाऊँगी। तो जैसे हम लोग एक रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं करना है। जितना पतला आप करोगे ना उतनी क्रिस्पी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना कि वो फिर चिपक ही जाए और निकले ही ना। और इसी तरीके से मैं इसे जैसा भी आप शेप देना चाहते हो, जैसे कि निमकी की वो जो बर्फ़ी वाली शेप होती है ना, वो मैंने डाल दिया है। और बस इसी तरीके से बहुत लोग स्क्वायर शेप में बनाते हैं। आप और भी जैसा आपको पसंद है वैसा शेप दे सकते हो। तो इस तरीके से मैं स्लैब पे ही कर लेती हूँ। और अभी मैंने सिर्फ पहला वाला ही डाला है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा था उसमें और मैंने जो बनाया ना वो बहुत थोड़ा सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से दूसरा भी बेल लेते हैं और एक साथ डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी इतना मैं फ्राई कर रही हूँ और कितनी अच्छी शेप भी आई है और बिल्कुल बाज़ार जैसे लगे, कितना सुंदर सा भी लग रहा है। अब इसे हम लोग बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ना कि बहुत लो करेंगे ना बहुत हाई करेंगे वरना वो जल जाएगी। और यहाँ पे मैंने पेपर भी निकाल लिया था ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो उसमें बिल्कुल सोख ले, तो उसी में डालूंगी। और जब तक यहाँ पे वो फ्राई हो रही है तब तक मैं यहाँ पे दूसरा रेडी कर लेती हूँ। तो देखो एक मैंने कट करके रखा हुआ, अब दूसरा मैं कट कर रही हूँ। तो स्लैब पे ही कर लेती हूँ, फिर इतने बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि आपको पता है मैं रोटियाँ वगैरह तो स्लैब पे ही बनाती हूँ। और हस्बैंड भी अभी खाना वाना खाकर टीवी देख रहे हैं। खाना मैंने भी खा लिया और अभी शायद रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा होगा क्योंकि हस्बैंड को आने में लेट हो गया था। और जिस दिन मुझे ज़रूरत रहती है ना कि वो जल्दी आए और सामान लेकर आए कि मैं जल्दी जल्दी से काम में लगूँ, तो उस दिन ही वो लेट करते हैं। और देखो कुछ इस तरीके से पहला वाला लोट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी थी लेकिन गर्म थी कि वो छूने ही नहीं बन रही थी, मतलब वो बिल्कुल भी टूट ही नहीं रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर उसको ठंडा होने देते, उसके बाद मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। तो अब ये ना लास्ट लोड है, मैंने सारा जितना बेलना था बेल लिया और सारा कट करके एक साथ डाल दिया। वो धीमी धीमी आँच पे पक रही है। उतने देर में मैं क्या करूँगी, जो हमारे खाने के बर्तन वगैरह हुए थे वो मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। तो ये जी मेरा एक साथ, आपको जैसा कि पता है मेरा मल्टीटास्किंग होता रहता है एज़ यूजुअल। तो फटाफट से यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लूँगी। और फ्लेम भी आप देख सकते हो थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे है, बहुत लो भी नहीं बहुत हाई भी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा काम ख़त्म। और रात का तो फ़िलहाल मैं ख़त्म करके ही सोऊंगी। किचन वगैरह फिर क्लीन कर लूँगी। और खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने एक बार किचन क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने सोचा निमकी वगैरह बनाने में तो बहुत ज़्यादा स्लैब नहीं गंदा होता है। तो देखो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। हाँ थोड़ा सा मैंने डार्क इसीलिए किया है ताकि ना अगर अंदर से नहीं पकी तो वो भी पक जाए। और आप देख सकते हो किस तरीके से टूट रही है, बहुत अच्छे तरीके से टूट रही है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मतलब खास्ता जिसे बोलते हैं ना वैसी बनी है। तो मैंने हस्बैंड को भी दिया था टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा खाया भी और उनको बहुत पसंद आई। तो यहाँ पे अब मैं आई थिंक 15-20 मिनट बाद इसे जितना मेरे पेपर में सोखना था उसमें सोख लिया और इतना ही बनकर तैयार हुआ क्योंकि डब्बा मैंने बड़ा यूज़ कर लिया यार। तो बस चलो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।